न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के आने के बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इसकी वैक्सीन को तैयारी किया। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका को कोविशील्ड के नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इसे मिलकर बनाया था। 2021 से अगर बात करें तो 2021 में पहली बार तैयार हुआ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। इन दिनों कोविशील्ड जो है लगातार सवालों के भी घेरे में आ रही है। कई देशों ने 2021 में ही इस वैक्सीन पर प्रतिबंध भी लगा दिया। या बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, सही समझ भी रहे हैं। 2021 में इस वैक्सीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। कोविशील्ड जिस तेजी से तैयार की गई थी उसी पर वैज्ञानिक समुदाय भी कभी से सवाल भी उठाना शुरू कर दिए, लेकिन इसके बाद भी इस बात को लेकर जांच भी शुरू हुई थी और टीका जो है अपने काम में सुरक्षित है भी या नहीं भी। हार्ट अटैक की घटनाओं के लिए भी वैक्सीन को सवालों के घेरे में लाया गया। अभी के डेट में हालात इतने पूरे भारत में गंभीर हो चुकी है कि पूरे भारत में स्थिति कोरोना कोविशील्ड के मामलों में काफी खतरनाक माना जा रहा है। हर किसी का यही बात किया जा रहा है कि कोविशील्ड जो है कहीं ना कहीं एक खतरनाक भी हो सकता है। अब जिसको लेकर काफी ही टेंशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि अभी की जो स्थिति है इतनी गंभीर हो चुकी है कि पूरे भारत जो है अभी काफी तनाव की स्थिति में देखने को मिल रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल जगत के एक्सपर्ट ने जो सवाल इस वैक्सीन को उठाए थे उनको अब मजबूती भी मिली है। एस्ट्राजेनेका के बारे में दावा किया गया है इस वैक्सीन से कुछ मौतें भी हुई है और बहुत से लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी इस बात को माना है कि उनकी वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ब्रिटिश अगर हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने स्वीकार किया है कि उनकी वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस भी हो सकता है। भारत में बड़ी संख्या में इस वैक्सीन को कोविड आने के बाद लोगों को इसका भी दिया गया था। बहुत बड़ी डोज जो है भारत में सबसे बड़ी डोज भारत में ही दिया गया था कोविशील्ड का। मैं आपको बताते चलूं कि अब ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है क्या और ये सबसे अहम मुद्दा इसको माना जाएगा। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन क्या है? तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में AZD122 या कोविशील्ड के भी नाम से इसे हम जानते हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है और ये एक वायरल वैक्सीन है जिसे SARS-CoV-2 वायरस से बचाने के लिए डिजाइन भी किया गया है, जो कि कोविड-19 का प्रेरक एजेंट है। इस वायरस के काम करने का तरीके पर अगर बात किया जाए तो ये चिंपांजी में पाए जाने वाले एक सामान्य सर्दी के वायरस यानी कि एडेनो वायरस के कमजोर संस्करण का ही उपयोग माना जाता है। इसे SARS-CoV-2 वायरस प्रोटीन के जीन को ले जाने के लिए मॉडिफाई भी किया गया है। ये शरीर में इंजेक्ट के बाद टीका इंसान के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने और टी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए काफी प्रेरित करता है, ताकि इंसान की बॉडी जो है संक्रमित होने की दिशा में इस वायरस से बचा जा सके। मैं आपको बताते चलूं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बनाए जाने की बात की जाए तो ये वैक्सीन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के बीच सहयोग से विकसित की गई। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ता कुछ साल एडेनोवायरस वेक्टर का उपयोग करके एक वैक्सीन विकसित कर रहे थे। कोविड महामारी के आने के बाद उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एक टीका बनाने की दिशा में काफी अपनी प्रगति को काफी तेज भी बढ़ाया। अब मैं आपको बताते चलूं कि भारत में वैक्सीन को लेकर इनकी किस प्रकार से हुई, तो मैं आपको बताते चलूं कि पुणे में स्थित फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और उस दूसरे देशों के लिए भी कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए जनवरी 2021 में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ इसको डील भी किया था। इस साझेदारी के तहत सीरम को भारत और विश्व स्तर पर भारी मांग को पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से इसका उत्पादन करने की अनुमति भी मिली। कोविशील्ड की अगर बात करें तो कोविशील्ड बनने के बाद भारत में इसके वितरण को भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सुविधाजनक भी बनाया गया और लोगों तक टीका पहुंचाया भी गया। मैं आपको बताते चलूं कि भारत में 2022 तक दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कोविशील्ड की 1.7 अरब से अधिक खुराकें दी गई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के सरल भंडारण और व्यापक उपलब्धता ने भारत और दुनिया भर में टीकाकरण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। भारत में बड़ी तादाद में आम लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाई गई और ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के लिए माना जा रहा था। वैक्सीन के साइड इफेक्ट और प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन
यानी कि WHO ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के दुष्प्रभाव को सूचीबद्ध करता है। इसमें हल्के से मध्यम लक्षण भी शामिल होते हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट किए गए दुष्प्रभाव में इंजेक्शन लगने की जगह पर परेशानी, अस्वस्थता महसूस करना, थकान, बुखार, सिर दर्द, बीमार महसूस करना, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द, सूजन, इंजेक्शन स्थल पर लाली, चक्कर आना, नींद आना, पसीना आना, पेट में दर्द और बेहोशी भी शामिल है। तब कहा गया था ये जो दुष्प्रभाव है अस्थायी है, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता के बिना ही इससे आप ठीक हो सकते थे। ये बात तब की है जब उस समय जो कोविशील्ड उसको दिया गया था। मैं आपको बताते चलूं कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बारीकी से अगर जांच की जाए, इसे कई देशों में प्रतिबंध किया गया। डेनमार्क कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका को बैन करने के वाला पहला देश था। यह बिल्कुल सुन रहे हैं, डेनमार्क जो था पहला ऐसा देश था जिसने एस्ट्राजेनेका को बैन करने वाला पहला देश बना था। इसके बाद आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो और बुल्गारिया ने भी इस कोविशील्ड पे रोक लगा दिया था। इसके टीकाकरण पे पूरी रूप से रोक लगा दिया गया था। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन सहित यूरोपीय देशों ने भी 2021 में एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग बंद कर दिया था, क्योंकि जिन रोगियों को टीका लगाया गया था उनमें रक्त के थक्के के कई मामले भी सामने उस समय आए थे, जो मामला आज पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, सुनने में आ रहा है और जिसका लेकर पूरा माहौल गर्म है। उस समय भी ये रक्त के थकने का भी मामला सामने आया था। कनाडा, स्वीडन, लातविया और स्लोवेनिया ने भी 2021 में इसके इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी और इसके बाद इस वैक्सीन को सुरक्षित न मानते हुए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी इस पर पूरा तरह से रोक लगा दिया गया। अब यहाँ जानने का हम यहाँ प्रयास करते हैं कि आखिर वैक्सीन का नया विवाद क्या है। तो फरवरी में यूके की एक अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कहा है इसके इस्तेमाल से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि सिंड्रोम TTS के साथ थ्रोम्बोसिस नामक एक दुर्लभ दुष्प्रभाव भी हो सकता है। कंपनी का मानना है कि वैक्सीन के कुछ मामलों में TTS का कारण भी बन सकता है। दस्तावेज में भी साफ तौर पर कहा गया है कि टीकाकरण न होने पर भी TTS हो सकता है। कैम्ब्रिज मुख्यालय वाली ब्रिटिश, स्वीडिश बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक